तो जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए खुदावन का आत्मा आज हमसे अद्भुत रीति से बात करे। आमीन। मेरे साथ आप लोग खोलिए मत्ती 4 का हम 5 और 6 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 5 to 6। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, मत्ती 4 के अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया था ताकि उसकी परीक्षा हो सके। और जब ये पूरा अध्याय हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य से भरकर कार्य करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें कई बार उस जगहों पर लेकर जाता है, उन परिस्थितियों में लेकर जाता है जहाँ पे हमें मजबूत बनने की जरूरत है, चाहे वो हमारी लाइफ का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। हालेलुया। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में शैतान वाद विवाद कर रहा है। शैतान प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि यदि तू से क्या मतलब है। प्रोफेसी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वही परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान हमारे मन में डाउट डालता है, संदेह डालता है कि तेरे लिए ऐसी भविष्यवाणी हुई, तेरे लिए ऐसा हुआ, क्या तेरी परिस्थितियां भी बदली। वो हमारे जीवन में संदेह लेकर आता है, शक लेकर आता है। लेकिन उस परिस्थिति में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उस परिस्थिति में रो रहे हैं? क्या हम उस परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को पढ़कर घुटनों पे बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं? ये मायने रखता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बार भी शैतान को अपने जीवन में काम करने का अवसर नहीं दिया। यहाँ हर बार प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना कर रहे थे। किसके साथ? वचन के द्वारा। हालेलुया। आज हम विश्वासियों को भी जरूरत है कि हम प्रार्थना में योद्धा बने, हम वचन में सामर्थ्य बने, कि जब हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आए तो हम उन सिचुएशन से घबराए ना, उन परिस्थितियों से भागे ना। देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया, यानी कि यीशु मसीह को, और मंदिर के कगूरे पर खड़ा करके उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्या कर दे? नीचे गिरा दे। मेरे प्रियो, शैतान का काम ही है आपको गिराना। शैतान का काम ही है, वो आपको आपके बिजनेस में गिराने की कोशिश करता है, आपको आपके परिवार के सामने गिराने की कोशिश करता है, आपको समाज के सामने गिराने की कोशिश करता है। आप किसी भी फील्ड में हो, उसका काम ही है आपको गिराना। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वह कंगालों को घूरे पर से उठाकर, दीन दरिद्रों को भूमि पर से उठाकर किसके साथ बिठाता है? अधिपतियों के साथ बिठाता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए हैं? हमें ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम एक गृहिणी क्यों ना हो, घर में काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, चाहे हम छोटा सा काम ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन खुदावन हमें उस परिस्थिति में भी ऊंचा उठाना जानता है। हालेलुया। जैसे जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को उस कब्र से निकाल लिया था, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी जो कि अपनी चंगाई का इंतजार कर रहा था, उस जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठा लिया था। मेरे प्रियो, मेरे पिता यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। आप अपने जीवन के चाहे किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, खुदा आपको उठाने की सामर्थ्य रखता है। खुदावन हर एक उस विश्वासी को उठाने की सामर्थ्य रखता है जो सच में खुदा के साथ इन दिनों में चल रहे हैं। इन दिनों में हमें सबसे ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने नेशन के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम सिर्फ ये ना सोचे कि सिर्फ मेरे लिए हो जाए, मेरे लिए हो जाए। हमें सबके लिए सोचना है, क्योंकि खुदा ने हमें जिस जगह पर रखा है वहां हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए ठहराए गए। इसीलिए खुदा ने जिस तरह से शैतान का मुकाबला करा, उस तरीके से हमें भी प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप इन दिनों में मुझे सामर्थी बनाए। मैं वचन में सामर्थी बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ।
मैं प्रार्थना में सामर्थी बनना चाहता हूँ प्रभु, चाहती हूँ खुदावन आप मेरी सहायता करे, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। मुझे विश्वास है खुदावन हर एक को सामर्थी बनाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि उसकी निर्बलता किसमें, उसकी सामर्थ्य किसमें सिद्ध होती है, निर्बलों में सिद्ध होती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हम निर्बलों में सिद्ध होती है। हम निर्बल हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, खुदा हमें वहां से जरूर उठाएगा। आमीन। मुझे विश्वास है इस मैसेज के द्वारा हम सबके जीवन में खुदा ने बहुत बरकत और आशीष दी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आज एक एक जन प्रभु जिस वचन को सुन रहा है और पढ़ रहा है प्रभु, उसके जीवन में प्रभु जी खुदावत परमेश्वर पिता आप उन्हें प्रार्थना योद्धा बनाए, वो वचन में सामर्थी हो मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक एक जन की मदद करे इन दिनों में परमेश्वर पिता। खुदावन पिता आप खुदावन पिता परमेश्वर सब कुछ करने वाले खुदा हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, कोई भी अगर किसी भी परिस्थितियों में परमेश्वर है पिता, आज उसकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु के नाम से प्रभु। सारे कर्जे के बंधन यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता। खुदावन पिता कोई भी बीमार है पिता, हम उस बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, आज यीशु मसीह की चंगाई उनको मिलने पाए पिता। खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं पिता, स्वर के झरोखे खोल कर प्रभु अपने लोगों पर प्रभु अपरंपार आशीष की वर्षा करें खुदावन। आज के का दिन प्रभु यहोवा ने बनाया और हम इस दिन में पिता आनंदित हो प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह। खुदावन पिता कोई भी भाई बहन अगर पाप में है पिता, शैतान के हाथ में है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु खुदावन पिता मुझसे छुड़ाते और प्रार्थना करते पिता, सारे पाप के बंधन टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता। खुदावन पिता प्रार्थना करते हैं पिता, अब हमारे देश को प्रभु, हम अपने देश के ऊपर यीशु के नाम में आशीष बोलते हैं प्रभु। खुदावन पिता हमारे स्टेट्स पर दया करे प्रभु, हमारे स्टेट्स के ऊपर हम आशीष बोलते हैं खुदावन पिता। अब आज के दिन में प्रभु हम आपकी इच्छा आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। आज प्रभु आपका आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे खुदावन, हमारे जीवन के असंभव कार्य संभव हो यीशु मसीह के नाम से खुदावन। खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हमने जो मांगा आपने हमारे लिए उससे अद्भुत कर दिया पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।